नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 12। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2023 में। तो देखिए क्वेश्चन है कि आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने तो हम क्या करें, इसे इक्वल टू जीरो। अब जीरोस फाइंड करने का जो एक तरीका होता है वो है आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसमें क्या होता है कि आपका ये जो मिडल टर्म या फिर ये कहें एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे आप क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं फैक्टर्स में। अब ये फैक्टर हमें कैसे पता लगेंगे, आइए देखते हैं। तो फैक्टर पता करने का तरीका होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या है यहाँ पे 1, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 इंटू माइनस 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। तो और जो बीच वाला टर्म है यानी x का कोफिशिएंट है उसे एज इट इज लिखा जाता है, वो क्या है, माइनस का 1। अब हमारा काम है कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6, जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। अब देखिए माइनस 6 लाने का एक तरीका है कि आप माइनस का 3 इंटू 2 कर लीजिए, या फिर एक तरीका होता है आप माइनस 6 इंटू 1 कर लीजिए। हमें कैसे पता लगेगा यहाँ फैक्टर कौन से आएंगे, वो पता लगेगा आपको ये वाले टर्म बनानी है। अगर आप माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर माइनस का 6 आ जाएगा, और इन्हीं दो नंबर को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 1। यानी माइनस 3 और जो 2 है वो इस दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसको चेक करें, माइनस 6 इंटू 1 करने पे आंसर तो आपका क्या आएगा, माइनस का 6। बट अगर आप इन दोनों नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 5। वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी हम जो हमारा मिडल टर्म है उससे किस में स्प्लिट करेंगे, हम -3 और 2 में। तो आइए अब स्प्लिट करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम क्या कह रहे हैं, माइनस का 3x प्लस का 2x, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिखा x, तो यहाँ एक बचा x माइनस का 3 प्लस इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिखा, 2, तो 2 को लिया कॉमन, यहाँ बचा आपका x माइनस का 3 और ये क्या आया, इक्वल टू 0। हम ध्यान से देखिए तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों में ही कॉमन क्या है आपका, x माइनस 3। तो दोनों ही में कॉमन x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को कॉमन किया। यहाँ पे आपका क्या बचा, x, यहाँ पे आपका क्या बचा, 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन बनी है कि दो फैक्टर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0। हमने पढ़ा हुआ है इफ p इंटू क्यू क्या होता है आपका, 0। तो ये केस आपका कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आइदर p इज इक्वल्स टू 0 और q इक्वल टू 0 के लिए। बस इसी चीज का यहाँ यूज करें, क्योंकि दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0। तो ये केस हमारा कब बना होगा, ये बना होगा आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा होने पे अब x माइनस 3 को जब आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x है, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। आगे देखिए x प्लस 2 को जब आप क्या करोगे, इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x है उसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस का 2। हेंस आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, उसके जो जीरोस है वो क्या क्या आए, वो आए 3 और -2। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।